सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे पेरिसाइक्लिक के सीएसआईआर नेट 2024 और जून 2025 में आए हुए सवालों के जवाब। ठीक है, डिटेल्ड आंसर करेंगे। और अगर आपको 2011 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी एग्जाम है सीएसआईआर नेट के, अगर आपको उनके सवालों के डिटेल्ड आंसर चाहिए तो आप विज्ञान वृक्ष के मेंबरशिप सेक्शन से उन्हें यहाँ पे पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सवालों को। ये रहा भाई आपका पेरिसाइक्लिक का पहला सवाल। ठीक है, 2024 का। इसमें आपसे बोला था मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व। अब यहाँ पे देखो आपको एक रिएक्शन दे दिया और आपसे इसकी मैकेनिज्म पूछी है। तो देखो भाई, हीटिंग की कंडीशन सिंस आपको दी हुई है तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से आगे जाएगा और ये यहां से अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इंटरमीडिएट आपका ये फॉर्म हुआ। अब आप जानते हो भाई, बीइंग अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका CHO अंदर की ओर मूव करेगा। ये लीजिए CHO अंदर की ओर ड्यू टू टॉर्को सेलेक्टिविटी, और CO2 Me क्या करेगा, बाहर की ओर, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब ये प्रोसेस क्या हुई भाई, हीट की कंडीशन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हीट की कंडीशन 4 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो कौन रोटेटरी ओपनिंग हुई भाई आपकी, कौन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। पहला स्टेप क्या आपका, कौन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक CLIC जाएगी, अरे जो भी है, साइक्लिक रिंग ओपनिंग हुई यार, रिंग ओपन हुआ आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है ना तो जनाब, तो देखिए इस ऑक्सीजन ने पक्का यहाँ पे अटैक किया होगा, ये यहाँ से आगे गया होगा, ये यहाँ से आगे गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगेन क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हुआ। पिछली बार क्या थी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग थी, इस केस में आपका इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हुआ है। ये लीजिए, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस बार आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, और कंडीशन तो हीट की ही है। हीट की कंडीशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो डिसरोटेटरी कंडीशन है भाई, ये डिसरोटेटरी कंडीशन। तो ये क्या आपका डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हुआ। एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल ये क्या ऑप्शन ए बोल रहा है आपसे, 4 इलेक्ट्रॉन कौन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। हाँ, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन नहीं बोल सकते थे। ये क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग है। यस, दिस इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये सही है। 2+2 बिल्कुल गलत। 6 पाई ना 6 इलेक्ट्रॉन डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये भी सही है। और 4+2 तो हो ही नहीं रही है। अच्छा, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे बोल रहा है A and C, ये रहा ऑप्शन बी, जिसमें बोल रहा है A and C आर करेक्ट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें भी देखिए भाई, रिएक्शन आपको दे दिया और आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी मैकेनिज्म कौन सी रही होगी। अब ध्यान से देखिए, सिंपल सा ओडीसी रूल लगाना है। यहाँ पे आपको देखिए, ये क्या है, ये इधर गया, ये इधर गया, तो आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ओडीसी रूल लगा लेते हैं, ओडीसी। आपको पता है भाई, ये क्या है आपका, स्टीरियो बताता है। ठीक है, ये क्या है, मोड ऑफ साइक्लाइजेशन बताएगा, और ये क्या है भाई, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताएगा। डायरेक्शन देखो सब्स्टिट्यूएंट की क्या है, दोनों अपोजिट। एक अगर इधर को जा रहा है तो दूसरा इधर को, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो ओ तो आपका बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद देखो भाई, स्टीरियो यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज ट्रांस, तो यहां पे आपका क्या आ गया, ट्रांस आ गया। अब यहां पे ना ओडीसी रूल का एक रूल होता है अगेन, ठीक है, कि अगर एक चीज सेम है तो वहां पे उसके बाद बाकी दो का क्या होगा, या फिर वो दोनों सेम होंगी या फिर वो दोनों बदल जाएंगी। अब आपको यहां से एक चीज दिख रही है, एक चीज बदल गई, तो दूसरे को भी बदलना होगा। इसका मतलब ये कि आपका कौन रोटेटरी यहां पे मोशन होगा। ठीक है, कौन रोटेटरी मोशन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और 4 पाई सिस्टम 4n सिस्टम क्या देते हैं, कौन रोटेटरी रोटेशन कब देते हैं, हीट की प्रेजेंस में देते हैं। तो ये क्या होगी आपका यहाँ पे, थर्मल कंडीशन वाया कौन रोटेटरी रिंग ओपनिंग। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये ट्रिक यहाँ पे समझ में, मतलब आती है, तो बहुत कॉमन ट्रिक है, सब इसका यूज करते हैं। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, होमो ऑफ द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्यूटिल लिथियम दिया है। ब्यूटिल लिथियम क्या करेगा, इस एक्टिव मिथिलीन सेंटर के प्रोटोन को यहाँ से पकड़ लेगा। इसको थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे के प्रोटोन को। ये लीजिए भाई, ब्यूटिल लिथियम जैसे ही इसे पकड़ेगा तो आपका यहाँ पे
अनायन आ जाएगा और फिर ये अनायन यहां से क्या करेगा, देखिए ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से आगे जाएगा और ये अनायन आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, जो अनायन आपका यहाँ पे है वो रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा, ये लीजिए। तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। कुछ गलत कर दिया मैंने आई थिंक, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर मैंने बनाए 1 2 3 4, अच्छा बीच में एक कार्बन मैंने मिस कर दिया, तो बीच में एक कार्बन, इसको मैं 2 लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये लीजिए, तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हुई है आपकी, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। इधर के पोर्शन को थोड़ा हटाओ, देखो इसको हटाओगे तो दिस इज अ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। कैसी है? अनायनिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, बट इट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब देखिए इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में आपके कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, 2 4 और 2 6, यानी कि इसका होमो क्या हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बट्टे 2 कर दो। ठीक है, m/2 होता है तो 6 बाई इलेक्ट्रॉन है, 6/2 यानी कि 3। साई 3 क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे होमो हो जाएगा। और इसका होमो ही तो आपसे पूछा है यहाँ पे, होमो ऑफ द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, यानी कि ये इंटरमीडिएट था, इसका होमो यहाँ पे साई 3 हो गया। और साई 3 का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे नोड्स कितनी होंगी इसमें, m-2, यानी कि m-1, सॉरी m-1, तो यानी कि 2 नोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे, इसमें आपकी नोट्स कितनी है भाई, नोड है इसमें 0, तो ये आपका उत्तर हो नहीं सकता। इसमें आपको 2 नोड दिख रही है, दैट मीन दिस इज राइट। इसमें आपकी 1 नोड है, दिस इज ऑल्सो गलत। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक नोड ये है, फिर दूसरी नोड ये है। अब आप बोलोगे ये और ये कैसे कैसे करें? नोड की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, अगर आपको वेव्स की प्रॉपर्टी पता है ना जनाब, तो आप कभी भी ये ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि नोड्स या वेव क्या होती है यहाँ पे जनरली सिमेट्रिकल होती हैं। इस केस में जब आप देखोगे ना, देखो दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूं। ये है, फिर एक ये है, फिर यहाँ पे ये आया, फिर आपका अगेन ये आया, फिर यहाँ पे अगेन प्योर। अब इसको आप एक वेव की तरह समझिए। देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वेव आपकी देखो अगेन यहाँ कहीं यहाँ जाके कट करेगी। यहाँ पे आपका फिर से क्या है, एक कोई नोड आएगा जो बॉक्स के बाहर है। ठीक है, इधर देखो अगेन ये बॉक्स के बाहर है। तो इतने पोर्शन में जब आप देखोगे, दिस इज अ सिमेट्रिकल वेव। लेकिन जब यहाँ पे ड्रॉ करने जाओगे, जब आप यहाँ पे ड्रॉ करने जाओगे वेव को, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे से 0 मानूं भी, ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ लाया, फिर मैंने यहाँ पे 0 किया, तो देखिए दो के बीच में जस्ट एक 0 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही इधर पहुंचोगे, अब आप कैसे करोगे, क्योंकि नोड पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जानी चाहिए, और यहाँ पे जस्ट हमने सेंटर पे 1 दी है। तो अब यहाँ पे आप इसे सिमेट्रिक वाइज करने जाओगे तो ऐसे करोगे, और ये आपका देखिए एक और इतना चौड़ा और एक और इतना पतला, तो ये आपकी अनसिमेट्रिकल वेव बनेगी। और नोड की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, नोड्स आर ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये दिया और एक हीट की कंडीशन दी है, सब जानते हैं भाई 3 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और हम जनरली क्या करते हैं भाई, देखो जब ये 1 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे भी होते हैं, हम क्या करते हैं इस तरीके से इसे चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब देखो दोनों दोनों ग्रुप ऊपर की ओर दिए हैं, तो आप इन दोनों को ऊपर की ओर मान लो डायरेक्टली। ठीक है, तो जनरली एक आर ये रहा आपका, एक आर ये रहा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, और चेयर लाइक आपकी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ऐसे फॉर्म हो जाएगी। ये लीजिए, ठीक है, ये लो। इसमें यहाँ पे आपका ये इंटैक्ट है, ये आपका इंटैक्ट है, ये आपका इंटैक्ट है, ये आपका इंटैक्ट है। दिस इज फॉर्मिंग, दिस इज ब्रेकिंग, दिस इज फॉर्मिंग, दिस इज ब्रेकिंग, दिस इज फॉर्मिंग, दिस इज, अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। ठीक है, इस तरह ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म। ठीक है, अब इस पे आर आपका ऐसे आ गया, एक आर आपका ऐसा आ गया। ऐसा हम जनरली करते हैं, आपकी चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। लेकिन जब यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा, तो आप देखिए अब तीन तीन एटम्स को तो आप ऐसे ला नहीं सकते हो ऐसे। ठीक है, इसमें साइक्लो हेक्सेन वाले में चेयर कन्फर्मेशन में, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इसका कन्फर्मेशन चेंज करना पड़ेगा। कन्फर्मेशन जैसे ही आप चेंज करोगे, तो दूसरा कन्फर्मेशन आपका ये बना,
ये लीजिए जनाब, ये आपका दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, अपना जो ये कंफर्मेशन है यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। इसमें भी यहाँ पे आपका ऊपर की ओर रहेगा, ये लीजिए। इसमें यहाँ पे ड्रॉ करना क्या होता है, मतलब इसमें एग्जिस्ट ऐसे कर जाता है, आइदर इसमें करेगा या फिर आपका किस में करेगा, हाफ चेयर में करेगा, ठीक है। हाफ चेयर या आपका ये वाला, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस भी की होंगी, अगर कभी आपने मेरे से स्टीरियो पढ़ा है तो वहां पे मैं ये चीजें बताता भी हूँ कि कौन सा कंपाउंड किस कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद देखिए ये यहां से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे जाएगा, ये यहां से आगे इसमें जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पूरा कंपाउंड जो ये वाला, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तो ब्रेक हो गया, देखो ये वाला ब्रेक हो गया, ये वाला इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। अब मैं सीधे यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, एक डबल बॉन्ड जनाब आपका यहाँ पे आ गया, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे दो के दो जो आपके डबल बॉन्ड बन रहे हैं, इसको भी अगर आप देखोगे, ये लीजिए दिस इज सिस, और ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड बना है जनाब, देखिए ये भी आपका क्या है, यहाँ पे सिस है, ये भी क्या है आपका यहाँ पे सिस है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें एक ट्रांस आ गया, ये आपका गलत हो गया। ये देखिए इसमें ये सिस, ये आपका सिस, तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, यहाँ पे आपका फॉर्म होगा। अब देखिए ए इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट वाया चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप इस मेथड से आओगे ना, तो देखिए आपका ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। आपका क्या होगा जनाब, देखिए इसमें मैं आपको लगा के दिखा देता हूं। ये डबल बॉन्ड आप यहां से बनाओगे, तो चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट में एक्चुअल में देखिए एक डबल बॉन्ड आपका यहां पे आता है, एक डबल बॉन्ड आपका यहां पे आता है, ठीक है। ये लीजिए, अब आप इसमें देखो ये जो डबल बॉन्ड बना आपका ट्रांस बना, तो चेयर लाइक से तो आपका क्या बन रहा था, बी बन रहा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है क्यों यहाँ पे चेयर वाली कंफर्मेशन फॉलो नहीं होती है, क्योंकि जो ये जो 3 मेंबर की रिंग आई ना यहाँ पे सिस फ्यूजन में, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती नहीं। वो आइदर क्या करेगी आपकी ट्विस्ट, वो आपकी आइदर किसमें बोट में एग्जिस्ट करेगी, आपकी हाफ चेयर में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हाफ चेयर से ट्विस्ट बोट में आना क्या है भाई, इजी है, क्योंकि दोनों के बीच का गैप क्या होता है, यहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बोट लाइक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। देखिए ये बोट लाइक ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे, उसके अलावा ए प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा रेट्रो डील-साल्टर रिएक्शन आनी चाहिए। देखिए कभी भी आपसे ये बोल देना कि ये प्रोडक्ट किससे फॉर्म होकर, नीचे 4 ऑप्शन दिए, या फिर आप चारों को ट्राई करो, ठीक है, या फिर आप क्या करो भाई, थोड़ा सा लॉजिकल पाथवे से चलो। देखिए पहला लॉजिकल तो यही है, देखो यहाँ पे देखिए पीएच आपका देखो चारों में स्कैफोल्ड सेम है, ठीक है, स्कैफोल्ड सेम है, तो बस अब इसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब हमें देखना क्या है यहाँ पे, अब हमें देखना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि पीएच और CO2 एक में ये ऊपर एक में ये नीचे, इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन कैसा आएगा, एंटी रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए एंटी है, बिल्कुल सही। यहाँ पे सिस हो गया, बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए एंटी है, बिल्कुल सही, और ये देखिए अगेन सिस हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे ये देखना है कौन सा दोनों में से कौन सा ऊपर होगा। तो देखिए इसके लिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए आपको करनी है रेट्रो डील साल्ट रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको आपको 1 मिनट रुको, हाँ देखिए सिर्फ इतने से फ्रेगमेंट, मैं इसको आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। ये लीजिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपको, ठीक है। चलो इसको अभी रहने देते हैं, जो चीज नोट करनी है उसको रहने देते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, CH2PH ये दे रखा है, और यहाँ पे आपका CO2ET ये दे रखा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये दिया है आपको, एक हाइड्रोजन आपको नीचे की ओर दिया है। अब थोड़ा सा इधर की ओर देखो, यहाँ पे क्या आपका, ये लो ये लो, ये बॉन्ड यहाँ पे मैंने बना दिया। इसके बाद देखो 6 मेंबर की रिंग ये रही आपकी, ठीक है। ये लीजिए, और इसमें आपका 4 मेंबर का पोर्शन ये रहा, ठीक है, 4 मेंबर में। फिर इसके बाद एक ग्रुप आपका ये आ गया CO2ET वाला, और पीएच वाला ग्रुप आपका ये आ गया। कुल मिला के इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे से क्या करने थे ना, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक तरीके से ब्रेक करने थे। कैसे ब्रेक करने, इसको आप यहाँ ले जाओगे,
ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड आपका इधर आएगा और ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपके दो एक जैसे कंपाउंड फॉर्म होंगे। अब इधर वाले को देखो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, येलो डबल बॉन्ड, ये माइग्रेट होके इधर आ गया, ये यहाँ पे चला गया, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये लीजिए, यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये CH2PH आपका ऊपर और यहाँ पे ये लीजिए, ये आपका नीचे। ठीक है, ये लो। अब इसको मैं थोड़ा और सही तरीके से अगर लिखूं तो देखिए, राइट साइड में मैंने लिख दिया यहाँ पे फिना, ये 4 मेंबर की रिंग, इसमें ऊपर की ओर देखो, ये ऊपर की ओर गया CH2PH और ये आपका नीचे की ओर आया, ये लीजिए CO2ET। ठीक है, इधर आपका क्या है, देखो 6 मेंबर की रिंग है, ये लीजिए 6 मेंबर की रिंग, और उसमें भी देखो ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। इतना आई थिंक सबको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये जो पहली रिएक्शन है इसे रेट्रो डील साल्डर रिएक्शन बोला जाता है। जैसे अभी हमने रेट्रो अल्डोल की थी ना, वैसे ही रेट्रो डील साल्डर। इधर का जो फ्रेगमेंट आपका फॉर्म हुआ उसको भी आप लिख लो यार, एक बार ऐसे लिख लेना इसे, ये लो ये लो। ठीक है, ये एक्चुअल में पूरा आइडेंटिकल है। ठीक है, ये और ये एक्चुअल में आइडेंटिकल है, ये दोनों कंपाउंड एक जैसे। देखो डाइन डाइन, इधर का पोर्शन 4 मेंबर की रिंग, इधर का पोर्शन 4 मेंबर की रिंग। अब देखो ये कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ, जब आप यहाँ पे इसे मैच करोगे तो देखिए फिनाइल आपका अबव द प्लेन में, CH2PH आपका अबव द प्लेन में। ये ऑप्शन जब आप देखोगे जनाब ये आपका गलत हो गया, ये आपका यहाँ पे सही हो गया। जैसा ही आप ये करते तो आपका आंसर हो जाता गलत। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज नोट कीजिए, आपका देखिए यहाँ पे ये जो डाइन रखी ना, इसने राइट साइड में रखी है, हमारी डाइन लेफ्ट साइड में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देना पड़ेगा आपको एक रोटेशन, और वो रोटेशन रहा आपका ये 180 डिग्री का। जैसे ही आप रोटेट करोगे 180 डिग्री से, तो ये पोर्शन चला जाएगा आपका राइट साइड में, ये लीजिए। ठीक है, और ये 4 मेंबर की रिंग आपकी इधर आ गई, ये लीजिए। अब इसमें देखिए जब भी आप 180 डिग्री का रोटेशन करते हो, फ्रंट आपका बैक हो जाता है, बैक आपका फ्रंट हो जाता है, तो ये वेज आपका डैश हो जाएगा, ये लीजिए PH, और जो आपका डैश है जनाब वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेज हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, दिस ए विल बी द राइट आंसर। इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकली चलना था। अगर आपको आती है ना रेट्रो डील साल्डर रिएक्शन, तो 2 मिनट से कम का सवाल था। एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, लेकिन जब आप करने बैठते हो मतलब खुद से, तो वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सवाल हो जाता आपका। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये रहा आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का अगला सवाल। देखिए इसमें इस तैयार का भाई, सबसे पहले यहाँ पे रेडिएशन दिया है आपको, मैं फोटोकेमिकल कंडीशन दिया और 2 अल्कीन दिए। ये रिएक्शन तो आपका कोई भी कर लेता, लेकिन इसमें सवाल क्या देखो, द इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की अगर आप एक खास बात देख रहे होगे ना, रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन जहां पे भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बनता है ना, वहां पे प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है, उसमें बोल रहा है भाई बताओ इंटरमीडिएट कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एनालिटिकली सोचना भी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2+2 कराओगे, ये लीजिए ना, 2+2 में आपका ये फॉर्म हुआ मिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये लीजिए, इसको और इस कार्बन को हमने मिला दिया, लेकिन अभी भी देखो इस कार्बन से 1 2 3 हाँ, यहाँ पे ये नहीं रहेगा मिथाइल, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो 3 जाके किससे लग रहा है, इसी कार्बन से लग रहा है, तो इस पे मैंने लगा दिया, और इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे एक मिथाइल अभी भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैंने मिथाइल भी लिख दिया। तो ये कंपाउंड आपका प्रिपेयर हो गया। इसमें अभी भी मैं कार्बोनिल मिस कर रहा हूं यहाँ पे, और एक मिथाइल में यहाँ पे मिस कर रहा हूं, जो कि मैंने अब लिख दिया। इसके बाद इसने कराई है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में क्या होता है भाई, देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड निकल जाती है, और ऑक्सीजन की जगह पे आपका क्या आता है, डबल बॉन्ड आया था, तो इस डबल बॉन्ड को भी लिख देते हैं। यहाँ पे ये लो CH2 लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपका एसिडिक कंडीशन दी है। अब एसिडिक कंडीशन में क्या होगा भाई, देखो अल्कीन दे रखा आपको, ठीक है, एसिडिक वाटर दिया, तो ये सबसे पहले अल्कीन क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा, इस तरीके से पकड़ेगा कि आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो। CH3 टर्सरी कैटायन आपका फॉर्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए टर्सरी कैटायन आपका फॉर्म हो गया। देखिए कैटायन के जस्ट एडजेसेंट पे एक 4 मेंबर की हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से रिंग एक्सपेंशन करेगी, इसका बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा टू रिमूव द स्ट्रेन या टू रिड्यूस द स्ट्रेन, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये यहाँ से अब इधर यहाँ पे
क्या कर रहा है यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये आपका CH3 और ये रेड वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया है। इसके अलावा देखो इसी सेंटर पे आपका मिथाइल था, ठीक है, ये लीजिए मिथाइल यहाँ पे लगा दिया मैंने। इसके अलावा आगे को आपका ये बॉन्ड है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, नीचे को ये बॉन्ड है, ये लीजिए जनाब ये भी लगा दिया मैंने, और इधर मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ये लीजिए जनाब यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। इसमें मिथाइल था, मिथाइल लगा देते हैं। ये लो आपका यहाँ पे ये आ गया, इधर आपका ये मिथाइल है, ये लीजिए CH3 यहाँ पे आ गया। और आपको यहाँ पे एक चीज अभी भी आप मिस कर रहे हो, देखिए जब ये अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन लेके यहां से यहां गया होगा तो कार्बोकेटायन यहां से क्या हुआ होगा, इस सेंटर पे यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन आ गया। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो क्या कर रखा है इसने, इसके बाद तो यार वाटर पानी का अटैक होगा तो यहाँ पे OH होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे इसने OH मिस किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका OH आएगा, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। आइदर OH होगा या यहाँ पे आपकी अल्कीन इधर से फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, क्योंकि इसके बाद कोई रिएजेंट नहीं दिया है ना आपको। अब देखिए इंटरमीडिएट कौन कौन सा फॉर्म हुआ, तो देखो ये वाला इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है आपका, देखो ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म नहीं होगा, देखो यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन नहीं आ रहा कहीं पे भी, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन नहीं आ रहा है। इसके बाद देखो रिंग एक्सपेंशन के बाद बिल्कुल ये आपका फॉर्म हुआ है, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका कहीं पे भी, यहाँ पे थोड़ा कार्बोकेटायन आएगा, टर्सरी से सेकेंडरी की ओर को थोड़ा मूव करेगा, तो ये भी आपका यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब A एंड C जो कि आपका ऑप्शन C में दिए हुए, ये यहाँ पे आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। आई होप आपको ये सारे सवाल यहाँ पे समझ में आए होंगे। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी तक के सारे सवाल कर लिए हैं, ठीक है। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।